नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए गए हैं -4 -2 -3 -5 और 3 -2 और जो है 2 और 3 है। ठीक है, तो इसके जो है हम लोग को जो है क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक चतुर्भुज है और इसके जो है 4 को बिंदु दिया हुआ है शीर्ष, और इसके जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग चलते हैं। अब देखिए, हम एक टेम्परोरी जो है चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम चतुर्भुज बना लेते हैं। एक चतुर्भुज बना लिया। ठीक है, इस चतुर्भुज के शीर्ष हम लोग क्रमशः मान लेते हैं कि ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। ठीक है, अब हम लोग जो है क्या करते हैं, क्योंकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना संभव नहीं है, हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में सूत्र पता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको त्रिभुज बना लेते हैं। तो त्रिभुज कैसे बनाएंगे, ऐसे त्रिभुज बना देते हैं, इसको 2 त्रिभुजों में बांट देते हैं। ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, एकदम बीचों बीच से मिले। ठीक है, तो ये जो है एक त्रिभुज ए हो गया और A1 हो गया, एक त्रिभुज A2 हो गया, माने एक एरिया A1 हो गया, एक एरिया A2 हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया A1 निकाल देंगे। एरिया A1 का मतलब हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल देंगे, और फिर त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, और इन दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो आराम से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, ए के निर्देशांक लिख लेते हैं। तो ए का निर्देशांक देखिए क्या दिया हुआ है, तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है -4 और -2 और बी का निर्देशांक क्या दिया है, तो -3 और -5 क्या दिया है, -3 -5। इसके बाद से क्या दिया हुआ है, तो 3 और 2 दिया हुआ है। सी का निर्देशांक 3 और -2 है, -2 है, तो -2 चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। इसके बाद से इसका निर्देशांक 2 और 3 दिया हुआ है। ठीक है, डी का निर्देशांक 2 और 3 है। ठीक है, तो अब क्रमशः जो है क्या होगा, ए बी सी इस चतुर्भुज के शीर्ष हो गए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्या चीज लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, बिंदु ए, हम लोग इसको तो ए बी सी माने हैं क्रमशः, तो दिया है में लिख सकते हैं कि ए दिया हुआ है -4 -2, बी दिया हुआ है कितना, तो बी दिया हुआ है -3 -5, और सी कितना दिया है, तो सी दिया हुआ है 3 -2, और डी क्या है, तो डी दिया हुआ है 2 3 एक चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, एक चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है, एक चतुर्भुज के शीर्ष है, चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, ये जो है क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष है। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज अब ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, यानी कि एरिया 1 ज्ञात करते हैं। एरिया 1 कहिए, अच्छा है कहिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, तो 1/2 ब्रैकेट बंद x1, इसके बाद से y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद x2, y3 माइनस y1, y3 माइनस y1, और प्लस में x3 और y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 ब्रैकेट बंद। ठीक है,
अब इतना हो गया। अब इस जो है सूत्र में हम लोग मान भर देंगे। ये आपका क्रमशः बिंदु 1, 2 और 3 है, तो क्रमशः इसको x1, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे, इसको x3, इसको y3 मान लेंगे। ठीक है, इस त्रिभुज के लिए ABC त्रिभुज के लिए क्रमशः ये बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसमें मान भर देंगे हम लोग। तो मान भर दीजिए, तो 1/2 ब्रैकेट बंद, x1 का मान देखिए -4 है, तो यहाँ पे -4 ले लीजिए। फिर ब्रैकेट बंद, y2 - y3, तो y2 का मान देखिए -5 है। और y3, तो y3 का मान देखिए क्या है, तो y3 का मान -2 है, तो +2 कर दीजिए, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद से प्लस x2 लेंगे, तो x2 का मान देखिए क्या है, तो x2 का मान -3 है, तो यहाँ पे -3 ले लीजिए, ब्रैकेट बंद, -3 ले लीजिए और फिर ब्रैकेट बंद करना है, क्योंकि x2 का मान -3 ले रहे हैं। इसके बाद से y3 - y1, तो y3 का मान जो है -2 है, और माइनस में y1, तो y1 का मान जो है कितना है, तो -2 है, तो +2 ले लेंगे। ठीक है भाई देखिए, हमने बताया था कि सूत्र में अगर यहाँ पे माइनस है, ये y1 का मान माइनस में है, तो इसको प्लस में लेना है। तो y1 का मान हम लोग देख रहे हैं -2 है, तो इसको प्लस में जो है क्या ले लेना है, देखिए -2 है, तो प्लस में 2 ले लेना है, प्लस में। अब यहाँ पे प्लस लिखिए, फिर x3, तो x3 का मान देखिए कितना है, तो 3 है, तो 3, और फिर y1 - y2, तो y1 का मान कितना है, -2 है, और माइनस में y2, तो y2 का मान -5 है, तो +5 लिखना है, बताए थे आप लोगों को। ठीक है, और ब्रैकेट बंद कर देना है। ठीक, अब यहाँ पे बराबर हम लोग 1/2 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद। फिर अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो -5 है, +2 है, तो 5 में से जो है 2 घट जाएगा, -3 होगा, तो -4 रहने दीजिए, और फिलहाल में -3 इसको लिखिए, ब्रैकेट बंद। फिर यहाँ पे देखिए क्या चिन्ह आएगा, तो यहाँ पे देखिए, तो देखिए प्लस माइनस का ब्रैकेट खोल दीजिए इसका, तो प्लस माइनस का गुणा होगा, तो -3 लिखेंगे, -3, और फिर यहाँ पे देखिए -2 है, +2 है, तो ये प्लस माइनस है, घट जाएगा तो ये हो जाएगा 0। और फिर यहाँ पे देखिए प्लस में जो है क्या होगा, तो 5 में से 2 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3, ये तो 3 रहेगा ही, और ब्रैकेट में आपका 3 ही आएगा, ब्रैकेट बंद, ये भी बंद। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 ब्रैकेट बंद, और फिर -4 - 3, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में 12 होगा। ठीक, ये हो जाएगा 0, तो 0 प्लस में लिखिए चाहे माइनस में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए, तो 3 3 के 9 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 3 3 के 9 प्लस में हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2, अब 9 और 12 जोड़ दीजिए, तो 9 12 कितना हो जाएगा, 21, 9 12 21, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 21। भाई 9 2 11 के 1 हासिल 1 1 1 2 21 हो जाएगा। तो 1/2 गुणे 21, इसको लिख सकते हैं हम लोग 21/2, 21/2 लिख सकते हैं, क्योंकि भाई 21 का 1 में गुणा होगा, तो 21 का नाम 21, 21/2। तो 21/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 21/2 को लिख सकते हैं 10.5, माने 2 से 21 में भाग देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10.5, यानी कि 10.5। तो ये यानी कि एरिया नंबर 1 आपका आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया नंबर 1, या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो गया आपका कितना, तो 10.5। ये कितना हो गया, तो 10.5। ठीक है, अब इसके बाद से जो हम लोग एरिया नंबर 2 कर लेते हैं, यानी कि त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही रहेगा 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र वही रहेगा 1/2 x1, और फिर y2 - y3, फिर प्लस में x2,
फिर y3 माइनस y1 और फिर प्लस x3 और फिर y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, ये भी ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब हम लोग जो है फिर इसमें मान भरेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए ACD इस त्रिभुज के लिए ये आपका क्या हो जाएगा, पहला बिंदु हो जाएगा, ये दूसरा बिंदु हो जाएगा, ये तीसरा बिंदु होगा। तो अब इस त्रिभुज के लिए ACD के लिए इस जो है मान को हम लोग क्या लेंगे, x। अब देखिए एक पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु, तो यहाँ पे x2 और y2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए इस त्रिभुज के लिए हम लोग इसको दूसरा बिंदु, ये दूसरा नंबर पे आ रहा है, तीसरा नंबर पे आ रहा है, तो ये दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। और ये जो है हम लोग x3 और y3 लेंगे। ठीक है, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, और ये x3 हो गया, ये y3 हो गया। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मान भरेंगे, ये आप लोग जो है देख लीजिएगा और इसको उतार लीजिएगा, कॉपी पे उतारेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/2। ठीक, 1/2 ब्रैकेट बंद, फिर x1, तो x1 का मान आप देख लीजिए क्या है, तो माइनस में 4 है, तो x1 का मान -4। फिर y2 माइनस y3, तो y2 का मान हम लोग लेंगे यहाँ पे -2, तो y2 का मान -2 और माइनस में क्या है y3, तो y3 का मान यहाँ पे है 3, तो ये 3 ले लेंगे, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, प्लस x2, तो x2 की वैल्यू भरिए, तो x2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 3, x2 का वैल्यू 3, ब्रैकेट बंद, y3 माइनस y1, तो y3 का मान यहाँ पे हम लोग लेने वाले हैं क्या 3, y3 का मान क्या लेंगे 3, और y3 का मान 3 लेंगे। इसके बाद से जो है क्या करेंगे, y3 का 3, इसके बाद से y1 का मान माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 है तो प्लस में 2 ले लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर यहाँ पे जो है क्या करेंगे x3, तो x3 का मान माने देख लीजिए, यहाँ पे आपका x3 हो जाएगा, और x3 का मान 3 है, तो इधर जो है 3 भर देंगे। ठीक, फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान देखिए माइनस में 4 है, सॉरी y1 का मान माइनस में 2 है, y1 माइनस y2, तो y1 का मान -2 और y2 का मान माइनस में, इधर वाला y2 है ना, तो माइनस में 2। ठीक है, तो y1 के जगह पे -2। ठीक, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस है और उधर माइनस है, तो प्लस में जो है क्या ले लेंगे, फिर 2 ही ले लेंगे, y2 का मान माइनस में 2 है, तो प्लस में 2 ले लेंगे, तो ये भी 2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे 1/2 ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ माइनस में 4 है, इसको यहीं रहने दीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो 3 माइनस में है और माइनस में 2 है, तो 3 2 5 माइनस में हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे देखिए तो 3 2 5 हो जाएगा, ये 3 है तो 3 रहेगा, और फिर ये देखिए ये 0 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 3 है और माइनस में 2 और प्लस में 2, 0, और 0 में 3 से गुणा करेंगे तो 0, तो अब 0 लिख दे रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब फिर 1/2 ब्रैकेट बंद, माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस में जो है 5 चौका 20, तो प्लस में 20, और फिर 5 तिहाई 15, 5 तिहाई क्या हो जाएगा 15, और 0 है तो 0 रहने दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और 20 और 15 कितना हो जाएगा, 20 15 35 हो जाएगा, तो 35, अब 35 है। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट रहेगा, तो अब इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 35/2, अब 35/2 का मतलब क्या हो जाएगा, 35/2 का मतलब हो जाएगा 17.5, यानी कि 17.5 दूना 35 नहीं हो जाता है, तो आधा करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है लिख सकते हैं कि एरिया A2 का मान हो गया कितना, तो 17.5, तो अब हम लोग लिखेंगे अतः चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर एरिया A1 धन एरिया A2 बराबर, जोड़ देंगे तो 10.5 एरिया A1 का मान है, धन में 17.5 एरिया A2 का मान है। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 17.5 और 10.5, 17.5 और 10.5 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 28।
कितना हो जाएगा 28। कैसे जोड़ेंगे देखिए, 10.5 ऐसे लिख देंगे और फिर दशमलव के सामने दशमलव, दशमलव के इधर वाला अंक ऐसे और दशमलव के इधर वाला अंक ऐसे लिख देना है, जोड़ देना है। 5 5 10 का 89 लिख, दशमलव के सामने दशमलव और 7 1 हंसलवा 8 1 1 2, 28 हो जाएगा ना। तो 28.0 का मतलब 28, तो 28 वर्ग इकाई जो है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं और ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो भी प्रश्नावली है इसको हम बता चुके हैं, प्ले लिस्ट में आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 9 में आपने पढ़ा है कि अध्याय 9 उदाहरण नंबर 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे जो है बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए कि शीर्ष इतना और इतना है। ठीक है, मैंने कहने का मतलब यह है कि आप मैंने एगो जो है प्रमेय है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, माने बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यही हम लोग को दिखाना है कि जो दो त्रिभुज हैं वह जो है उनके क्षेत्रफल बराबर है, दिखाना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग एक जो है त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, एक जो है त्रिभुज बना लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिए। ठीक, त्रिभुज बना लीजिए ABC। ठीक है, और ये आपका शीर्ष है, शीर्ष से एक लंब डाल दीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये शीर्ष लंब जो है क्या करता है, इस भुजा को बराबर बराबर भागों में विभाजित कर देगा। आप लोग को बराबर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये बराबर बराबर भागों में विभाजित कर दिया है। यानी कि ये वाला जो बिंदु होगा ये इस रेखा का जो है क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसका भी निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे और तब हम लोग दिखाएंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है एरिया A1, ठीक है, ये एरिया A2 के बराबर है। ठीक है, यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल बराबर है ADC का। क्षेत्रफल निकाल के देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये दोनों क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ ये जो दो कथन कहा गया है ये वास्तव में सही है। ठीक है, अब हम लोग ए का निर्देशांक लिख लेते हैं। तो ए का निर्देशांक दिया हुआ है 4 - 6, तो 4 माइनस में 6। ठीक है, फिर बी का निर्देशांक देख लेते हैं। तो बी का निर्देशांक 3 - 2 है, तो बी का निर्देशांक 3 - 2 ले लेते हैं। और सी का निर्देशांक देखिए, तो सी का निर्देशांक 5 और 2 है, तो 5 और 2 ले लीजिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं हल में हल में लिख दीजिए कि त्रिभुज, और जैसे जैसे हम लिखते हैं वैसे वैसे आप लोग अगर पेपर में लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे आपके। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल आए शीर्ष के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष क्रमशः A जिसका निर्देशांक 4 - 6 है। ठीक है, B जिसका निर्देशांक क्या है, तो 3 - 2 है। और C जिसका निर्देशांक क्या है, C जिसका निर्देशांक 3 - 5 2 है, 5 और 5 2 है, 5 2 5 2। ठीक है, 5 और 2 है है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि BC का मध्य बिंदु क्या है, D है। तो इसका निर्देशांक पहले ज्ञात कर लेते हैं, इस D का निर्देशांक, यानी कि इसका XY ज्ञात कर लेते हैं। तो XY के लिए जो इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि BC के मध्य बिंदु का निर्देशांक, BC के मध्य बिंदु D के निर्देशांक, D के निर्देशांक। तो BC का मध्य बिंदु D का निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होगा, यानी कि D इसका XY के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, तो x के लिए क्या होगा, x1 धन x2/2। जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं,
x1 धन x2/2 और y1 धन y2/2 कर देंगे, ठीक है। तो इसका xy निकल जाएगा। अब इसमें हम लोग क्रमशः मान भर देंगे तो इसका निर्देशांक निकल जाएगा। तो बराबर हम लोग लिख सकते हैं x1 की वैल्यू देखिए क्या होगा। देखिए अगर हम लोग जो है कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, सॉरी ये वाला बिंदु ले रहे हैं, कौन सा, B और C। तो B पहला बिंदु है तो इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे। ये दूसरा बिंदु है तो इसको x2, इसको y2 मानेंगे। बस इस क्रम का ध्यान रखिएगा। बिंदु को क्लियर करने के लिए क्रम ध्यान रखिएगा। BC है तो B पहला बिंदु, C दूसरा बिंदु होगा। तो B पहले बिंदु के लिए x1 y1, C दूसरा बिंदु होगा तो x2 y2 ले लेंगे, ठीक है। तो x1 धन x2, तो x1 का मान 3 ले लेंगे, धन x2 तो x2 का मान 5 ले लेंगे, बट्टे में क्या कर देंगे 2। फिर y1 धन y2, तो y1 का मान देखिए, y1 का मान माइनस में 2 लेंगे और प्लस में जो है क्या है y2, तो y2 का मान 2 हो जाएगा, बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये जो है आपका जो है ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 3 8, 8/2। ये आपका जो है 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में 2 है प्लस में 2 है तो 0 हो जाएगा। तो 0/2 का मतलब 0, तो इसको हम डायरेक्ट 0 लिखते हैं, ठीक है। अब 2 चौका 8, 4 0 और इसका निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका निर्देशांक कितना निकल गया 4 और 0, ठीक है। इसका निर्देशांक कितना निकल गया डी का 4 0, ठीक है। तो अब हम लोग आराम से त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिखेंगे 1/2, सूत्र लिख लेंगे ताकि गलती ना हो। तो x1 फिर y2 माइनस y3 फिर x2 फिर y3 माइनस y1, y3 माइनस y1 और फिर x3 और फिर y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद। यही है ना सूत्र। अब मान भर दीजिए इस सूत्र में। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हमें अपने क्रम से मतलब है ABC ले रहे हैं, ABD ले रहे हैं। तो पहले नंबर पे बिंदु A है तो इसको x1 ले लीजिए, इसको y1 ले लीजिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे है तो इसको x2 ले लीजिए, इसको y2 ले लीजिए, ठीक है। और तीसरे नंबर पे है तो इसको x3 ले लीजिए, इसको y3 ले लीजिए, 0 को y3, ठीक है। ये y3 हो जाएगा। माने ऐसे ही आप लोग नंबरिंग कर दीजिएगा x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक। अब हम लोग इसमें मान भर देते हैं। तो 1/2 ब्रैकेट बंद। x1 का मान देखिए, तो x1 का मान 4 है तो यहाँ पे 4 भर देंगे। y2 माइनस y3, तो y2 का मान माइनस में 2 है, माइनस में y3, तो y3 का मान अब जो है क्या हो जाएगा 0, तो 0 ले लेंगे, ठीक। प्लस में x2, तो x2 का मान देखिए कितना है, तो x2 यहाँ पे हो जाएगा x2 का मान 3 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। फिर y3, तो y3 का मान यहाँ पे मिलेगा 0, फिर माइनस में y1, तो y1 कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, माइनस में 6 है तो प्लस में 6 ले लेंगे, ब्रैकेट बंद। फिर प्लस x3, तो x3 का मान कहाँ है, x3 का मान यहाँ पे है तो ये 4 ले लेंगे। फिर y1 माइनस y2, तो y1 का मान माइनस में 6 है, यहाँ माइनस होता है। y2 का मान देखिए, तो y2 का मान माइनस में 2 है तो यहाँ प्लस में 2 ले लेंगे, ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 ब्रैकेट बंद। फिर देखिए -2 और -0 तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, माइनस में 8 हो जाएगा, होगा भाई। -0 का मतलब कुछ होना, तो -2 का अब हमें डायरेक्ट गुणा कर देना है, तो 4 दूना 8, माइनस में 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा।
भाई ब्रैकेट में -2 बचेगा, -2 का 4 में गुणा हो जाएगा, तो 4 दूना 8 माइनस में 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो है अब देखिए 0 प्लस 6 है, तो 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, और 6 से हमें गुणा कर देना है, तो 6 3 18, तो प्लस में ये हो जाएगा 18, प्लस में क्या हो जाएगा 18। ठीक, और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे माइनस में 6 है, प्लस में 2 है, तो 6 में से 2 हट जाएगा, तो माइनस में 4 हो जाएगा। 4 का गुणा करेंगे तो -4 और गुणे प्लस में 4, तो 4 चौका 16, यानी कि माइनस में 16 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर लिख सकते हैं फिर से 1/2। और देखिए अब माइनस माइनस जुड़ जाएगा, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 8 24 हो जाएगा। 24 में से 18 घटेगा, माइनस में आ रहा है, माइनस में नहीं आना चाहिए, कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। ठीक है, ये माइनस में आ रहा है ना, तो माइनस से में आएगा, लेकिन हम लोग क्षेत्रफल माइनस में नहीं लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल हम लोग प्लस में ही लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो इसको जोड़ लीजिए, तो माइनस में 8 और माइनस में 16, तो 8 6 14 यानी कि 24, माइनस में कितना हो जाएगा 24, माइनस में 24 हो जाएगा। अब प्लस में जो है क्या है 18 है, तो प्लस में 18। ठीक है, तो अब फिर हम लोग बराबर लिख सकते हैं 1/2, ब्रैकेट बंद है। अब 24 में से 18 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ से 8 14 24 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, और वो भी क्या होगा माइनस में 6 होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 6/2, और 6/2 का मतलब 2 3 6, यानी कि माइनस में 3। ठीक है, तो माइनस में 3, तो चूंकि क्षेत्रफल माइनस में होगा नहीं, तो माइनस में 3 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं बराबर 3 इकाई। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल हम लोग धनात्मक ही लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा अगर आता है ऐसे कंडीशन में, तो हम लोग क्षेत्रफल धनात्मक ही लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ए वाला ACD का क्षेत्रफल। देखिए हम इसी में बना के लिख दे रहे हैं, ताकि उसमें बहुत गौजी आ गया है, तो इसी में बना के लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया सॉरी A B इधर लिखा गया था, A B C है, ऐसे है ना। और यहाँ पे जो है आपका बिंदु D है, तो इसका निर्देशांक हम लोगों को क्या निकाले थे 4 0, और हम लोग को ACD से मतलब है, तो A का निर्देशांक लिख देते हैं हम 4 -6, और C का मतलब 5 2, इसका निर्देशांक है। ठीक, ताकि आप लोग को समझ में आए जब ACD का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम लोग तब। ठीक है, तो त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ACD देखिए, ये पहला निर्देशांक होगा ये ACD, तो पहला बिंदु A, तो इसके लिए x1 y1 ले लेना है, फिर इसके लिए x2 y2 ले लेना है, फिर इसके लिए x3 और y3 ले लेना है। इसको याद रखिएगा, जैसे क्रम रहेगा वैसे ही आप लोग इसको मान लीजिएगा, नंबरिंग दे दीजिएगा। अब इसके बाद से हम लोग मान भर देते हैं सूत्र में, तो लिखेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल। ACD का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 1/2, ब्रैकेट बंद, x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट बंद, प्लस x2 फिर y3 माइनस y1 ब्रैकेट बंद, प्लस में x3 फिर y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब इसमें मान भर दीजिए, तो 1/2 ब्रैकेट बंद, फिर x1 का मान 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए, y2 माइनस y3, तो y2 का मान 2 है, माइनस में y3 का मान 0 है, तो 0, फिर प्लस में x2 का मान देखिए कहाँ पे है, x2 का मान 5 है, तो यहाँ पे 5 भर दीजिए, ब्रैकेट बंद, फिर x2 के बाद y3 माइनस y1, तो y3 का मान देखिए 0 है, माइनस में y1 का मान किधर है, तो माइनस में 6 है, तो इसको प्लस में 6 हम लोग लिख सकते हैं, पहले ही बताए हैं कि ये माइनस में है, यहाँ सूत्र में ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा कर देंगे पहले ही, प्लस में जो है 6 लिख देंगे,
प्लस में यहाँ पे देखिए क्या है, तो x3 है, x3 का मान देखिए कितना है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 भर दीजिए। फिर जो है यहाँ पे जो है क्या करेंगे, y1 माइनस y2, तो y1 का मान देखिए माइनस में 6 है, तो माइनस में 6 माइनस में होता है y1 माइनस y2 का मान 2 है, तो यहाँ पे 2 भर दीजिए माइनस में, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1/2 ब्रैकेट बंद। फिर अब देखिए 2 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 और 2 का 4 में गुणा कर दीजिए, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 8। अब यहाँ पे देखिए 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 का 5 में गुणा हो जाएगा, तो 6 5 30 प्लस में 30। और यहाँ पे देखिए -6 -2, तो 6 2 8 माइनस में हो जाएगा, और 8 माइनस में -8 का जो है 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौका 32, माइनस में 32 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा, तो जो है माइनस में 32 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, बराबर 1/2 लिख सकते हैं फिर से। और अब देखिए 30 8 38 हो जाएगा, 38 में से 32 माने 30 8 38, 38 माइनस 32, ठीक है। फिर 1/2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद। अब 38 में से 32 घटा दीजिए, तो 8 में से 2 जा 6, यानी कि 6 बचेगा। और फिर 6 को जो है 2 से भी विभाजित कर देंगे, तो 2 3 6 हो जाएगा, यानी कि ये भी 3 वर्ग इकाई आ गया, तो ये भी जो है 3 वर्ग इकाई आ गया। और हम लोग उसमें भी देखे तो 3 वर्ग इकाई आया था, इसमें भी 3 ही वर्ग इकाई आया था। देखिए तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं क्या, कि यह जो है बात सत्य है कि माध्यिका जो है त्रिभुज को 2 बराबर बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज AD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल, ACD का क्षेत्रफल बराबर है 3 वर्ग इकाई। वर्ग इकाई का मतलब मात्रक, ठीक है ना। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसके 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है, ठीक है। किसी त्रिभुज की माध्यिका उसको 2 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। लिख दे, तो चलिए इसको लिख देते हैं। अतः यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वालों बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है, वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है, इति सिद्धम, यही हम लोग को सिद्ध करना था, ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि एरिया A1 बराबर है एरिया A2 के, ठीक है। तो आई होप ये दोनों सवाल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो के प्ले लिस्ट में बहुत सारे आप लोगों के कक्षा 10 के जो है नोट्स वगैरह सब कुछ मिले हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।